संबित पात्रा ने एक बयान दिया और उनका कहना है कि केंद्र सरकार 100 टन सोना वापस लेकर आई है ब्रिटेन से। लेकिन सवाल यह है कि जब जमा 67 टन ही किया गया था तो 100 टन कैसे लेकर आई और इस बात में सच्चाई कितनी है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप संबित पात्रा का यह बयान सुनिए जो लोकसभा के भीतर उन्होंने दिया। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। 67 टन ऑफ गोल्ड इसको अब संबित पात्रा इसमें कहते हैं कि 1991 में जो दौर आया था आर्थिक तंगी का, उस समय पर केंद्र सरकार ने सोना गिरवी रख दिया था और उस गिरवी सोने को छुड़ाकर अब सरकार लेकर आई। लेकिन अब जरा 1991 की सच्चाई सुनिए। 1991 में 67 टन सोना गिरवी रखा गया, भारत सरकार ने रखा, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता सरकार के पास नहीं था। लेकिन जब ये बात लीक हुई, और सुनिए उन्होंने जिसका जिक्र किया है वो कौन है। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच, जिन शंकर अय्यर की बात संबित पात्रा कर रहे हैं, ये वही शंकर अय्यर हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे और जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। क्योंकि ये जब सोना गिरवी रखा जा रहा था तो देश की जनता से ये बात छिपाई जा रही थी कि किसी वजह से पैनिक ना हो जाए, क्योंकि देश का सोना, या सोचिए कि अगर कोई भी इंसान अपना सोना गिरवी या बेचता तब है जब एक हालत बहुत ज्यादा माली हो जाती है, और इसीलिए देश की जनता से यह बात छिपाई जाती थी। लेकिन शंकर अय्यर उस समय पर इस पूरी जो जब सोना जा रहा था विदेशों को, उस समय पर वो देख लेते हैं और उस समय की बात वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा आरबीआई की गाड़ियों को वहां। जब वो तहकीकात करते हैं तो पता लगता है कि आज से पहले कभी इतनी कड़ी सुरक्षा नहीं हुई, आरबीआई की गाड़ियों का इतना आना। फिर वो तहकीकात करते हुए पहुंचते हैं तो पता लगता है कि देश का सोना गिरवी रखा जा रहा है। उसी का जिक्र संबित पात्रा कर रहे हैं। लेकिन उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि जब देश की जनता तक ये बात पहुंची तो संसद में आकर खुद ये बात मनमोहन सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि ये दुखदाई है कि देश का सोना गिरवी रखा गया, लेकिन आप कुछ मोहलत हमें दीजिए, अब सब कुछ ठीक कर देंगे। और याद होगा 1991 का वही दौर जो सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी का दौर था, भारत के बदहाली का दौर था, लेकिन वही दौर जो भारत के उदारीकरण का दौर भी बना। ये वही दौर है जिससे नए नए रास्ते खुले और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां मिली, या कहें कि रफ्तार मिली। और जनवरी के महीने में ये गिरवी रखा जाता है सोना, लेकिन 1991 के दिसंबर के महीने तक आते आते सारा कर्ज सरकार चुका देती है और अपना सोना भी मुक्त करा लेती है। कांग्रेस की पार्टी की ही नेता है रश्मि, उन्होंने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया है और वो कह रही है कि जो कर्ज लिया था वो उतार दिया गया था और सोना भी छुड़वा दिया गया। बीजेपी के लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान के द्वारा भ्रम फैलाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। इसकी पड़ताल हमने भी की, तमाम जगहों पर खोजा और यह जानने की कोशिश की कि अगर गिरवी 67 टन रखा गया तो फिर छुड़ाया 100 टन कैसे गया, 100 टन वापस कैसे आया। इसके पीछे जब आप सारी सच्चाई समझेंगे, एक के बाद एक परत खुलेगी, तो आपके होश उड़ना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार ने दिसंबर 1991 में ही अपना कर्ज उतार दिया था और सोने को मुक्त करा लिया था। दूसरा पॉइंट इसमें यह कि सरकार उस सोने को वापस नहीं लेकर आई थी, उस सोने को वही ब्रिटेन में ही जमा करा दिया था, क्योंकि अभी भी अगर भारत के पास जो सोने का भंडार है वो 855 टन के आसपास है। कुछ बाद में खरीदा गया तो ये 876 के आसपास हो गया है।
जिनमें से लगभग 545 टन के आसपास भारत में है। बाकी 300 कुछ टन जो है वो विदेशों में रखा गया है। वो इसलिए ताकि कारोबार आसानी से हो सके, किसी भी परेशानी के समय पर आसानी से किसी दूसरे देश के साथ डील की जा सके और उस सोने के आधार पर ही कर्ज लिया जा सके। तो वो उन स्थितियों के लिए बाहर रखा जाता है और ये आज से नहीं, देश की आजादी से पहले से है और सभी देश ऐसा करते हैं। भारत ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सोना छुड़वाया और वहीं ब्रिटेन में जमा करा दिया कि अगर किसी वजह से कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो इसको हम सेफली किया जा सके। क्योंकि आप सोचिए कि इस खबर को क्यों छिपाया जा रहा था, क्योंकि जब कर्ज लेने की बात भारत कर रहा था तो सभी देशों ने यह कहा कि अगर सोना फिजिकल तौर पर यानी कि भारत से बाहर अगर होगा तभी हम सोने के आधार पर आपको कर्ज दे सकते हैं। भारत में सोना होगा तो नहीं दे सकते क्योंकि उसमें सुरक्षा की गारंटी कम हो जाती है। इसलिए भारत को चोरी छिपे इस सोने को देश के बाहर भेजना पड़ा, तब इसके आधार पर कर्ज उठाया गया था। अब संबित पात्रा कह रहे हैं कि 100 टन सोना जो है भारत सरकार लेकर आई, ये सही बात है, लेकिन इसमें जरा नीचे की एक बात और समझिए। लेकर इसलिए आई क्योंकि बाहर विदेशों में सोना रखने की जो लागत है वो भारी भरकम है और उस लागत को कम करने के लिए ही सरकार सोना लेकर आई है। यानी कि सरकार की बदहाली के तौर पर भी इसे देख सकते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव एंगल इस तरह से देख सकते हैं कि जो तमाम देशों के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो ग्लोबली जो चैलेंज दुनिया के सामने इस समय पर हैं, उनसे बचने के लिए अपना सोना अपने पास होगा, अपनी जेब में होगा तो चिंताओं से दूर होगा। पता नहीं कब किस देश के साथ युद्ध शुरू हो जाए, इसलिए अपनी संपत्ति को अपने हाथ में सरकार रखना चाहिए। एक सरकारी अधिकारी ने बयान भी दिया कि इन भंडारों को घरेलू स्तर पर रखने से ग्लोबल टेंशन के बीच महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर सुरक्षा बढ़ जाती है। ब्रिटेन से यह सोना गोपनीय तरीके से विमानों और अन्य माध्यमों से मंगवाया जाता है। तो अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगर ये सोना लाया जा रहा है तो ना महंगाई कम हो रही है, ना जीडीपी बढ़ रही है, ना डॉलर कमजोर हो रहा है रुपए के मुकाबले, बल्कि रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं, जवाब जिनके मिलना चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में दूसरा नैरेटिव फिट करना कि तब की सरकार ने जो है गिरवी रख दिया था और हम छुड़ा कर लेकर आए। 2009 का वो सन भी याद कीजिए जब कांग्रेस की सरकार में ही 200 टन सोना भारत की सरकार ने खरीदा, आरबीआई ने खरीदा। अभी के आप आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 2014 से लेकर अब तक 244 टन सोना खरीदा गया और 2025 में तो महज आंकड़ा देख लीजिएगा, कहीं 76 टन खरीदा जा रहा है, कभी 9 टन खरीदा जा रहा है, कभी 8 टन खरीदा जा रहा है। और 2009 में सरकार ने 200 टन खरीद लिया था और तब सरकार ने 200 टन खरीद लिया था, जो सरकार अब नहीं खरीद पा रही है उस स्तर पर या उस रफ्तार के साथ। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि सरकार कौन सी कैसा काम कर रही है। और अगर इतना सोना आप छुटाकर वापस ला रहे हैं, मुक्त कराकर ला रहे हैं, फिर भी डॉलर का दाम क्यों बढ़ रहा है, फिर भी महंगाई क्यों बढ़ रही है, फिर भी जीडीपी क्यों गिर रही है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।